ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कर्म योगी पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 25 मई 83। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने होना अभी ब्रह्मा बाप की इस सीज़न की रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक आशा है। क्या आशा होगी? बाप की सदा यही आशा रहती कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पार्ट बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज है। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 84। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्मयोगी बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे? जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघन डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, तो कहते हो क्या करें? वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कोई भी कर्मयोगी बना नहीं सकेगा। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 84। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे ही हैं। बाकी और सभी कभी न कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज़ निकलता है और आप दिलखुश बच्चों के दिल से सदा वाह वाह का आवाज़ निकलता है।
जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्मयोगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन ही हैं, खाली हैं। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ न कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिसपन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फ्राक दिली से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बिचारे भोले भक्त
आराम कर रहे हैं लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 85। आज के दिन सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्मयोगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। अगर कोई कमज़ोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। यह आज की पढ़ाई का होमवर्क है। होमवर्क ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 85। सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज़्यादा रहती है, क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्मयोगी बन कर्म अर्थात सेवा करते होना। कर्मयोग के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्मयोगी बन सेवा का पाठ बजाते हो, भूल तो नहीं जाता। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है, द्वापर से बैटरी ढीली होती। संगम पर सदा भरपूर सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, स्वेज मनाने आते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है, इसलिए मिलना सुनना यही संगम युग के स्वेज हैं। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 86। सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं।
आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है, सेवा भी और खुशी भी हो। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 86। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। हर कर्म करते कर्मयोगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। कर्मयोगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। इसको कहते हैं कर्मातीत। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मज़ा आएगा ना। जब मल्लयुद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्मयोगी के लिए कैसा भी कार्य हो, लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्मयोगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइंड अलग हो नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 87। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 व 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज़ है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज़ है। यह बहुत गूढ़ी बात है।
इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना मालूम फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 87। नारास अर्थात ना रास अर्थात रास को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का रास नहीं समझा, तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो, लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है, वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा, तो मुख से भी वर्णन करेगा। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 88। कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने, लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 88। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाघ की आज्ञा है, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्मयोगी बन कर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। यह आज्ञाएं हैं।
अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 88। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता, उतना किसको नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 88। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 88। जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई। सिर्फ अपने आप बैठ
मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 89। पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी, तो चिंता ही पैदा करेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा, और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा, और वह 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। इतना फर्क है, इसलिए चिंता क्या करेंगे। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी ज़रूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकतू करने हैं, लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। कोई भी काम करो, योगयुक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है, ऐसा अनुभव है ना। याद में कोई भी काम करते तो थकावट नहीं होती, खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं, मजबूर होकर करते तो थक जाते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो, तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत करके कहती हैं, कब तक हमारा बंधन रहेगा। यह भी क्या बंधन बन गया। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज़्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बंधन है,
बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पिंजड़े में ही जाएंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करें कैसे करें यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 89। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करते हो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी आत्माएं हो। जैसे शरीर और आत्मा का कंबाइंड रूप है तो उसको जीवन वाला कहते हैं, और शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो उसको जीवन समाप्त कहते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड। तो योगी जीवन वाले हो व योग लगाने वाले हो। 2 घंटा योग लगाने वाले योगी तो नहीं हो। अमृत वेले योग लगाया तो योगी हुए, और कर्म में आए तो कर्म ही याद रहा। इसे योगी जीवन नहीं कहेंगे। याद के बिना कर्म नहीं। जीवन निरंतर होता है, 2 घंटे का जीवन नहीं है। जो योगी जीवन वाले हैं उनका योग स्वतः और सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि योग टूटता ही नहीं है। तो मेहनत क्या करेंगे? टूटता है तो जोड़ने की मेहनत करेंगे। ऐसा कंबाइंड अनुभव करने वाले कभी माया के वश होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि योग कैसे लगाएं, निरंतर योग कैसे हो। याद करने वाले को कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा मेरा यह काम कर देना, यह करा देना, यह संभाल लेना, इसका ताला खोल देना, यह फरियाद है। याद में स्वतः सब कार्य सफल हो जाते हैं। याद करने वाले हो या फरियाद करने वाले हो, बाप के आगे कभी कौन सी फाइल रखने वाले तो नहीं। फाइन बनने वाले का कोई फाइल नहीं होता। कर्मयोगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। कोई अप्राप्ति रह नहीं सकती, क्योंकि दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा भरपूर। दूसरों को कहते हो ना, योगी जीवन जी के देखो। खुद अनुभवी हो तब तो कहते हो। अगर जीना ही है तो योगी जीवन। बाप दादा को योगी जीवन वाले बच्चे अति प्रिय हैं, अति समीप हैं। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 89। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 शब्द ही है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ।
कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बचाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते होना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है, यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है
तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपटा हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 89। सदा अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्माओं का कार्य व सेवा क्या है? विशेष आत्माओं की विशेषता व सेवा हर कर्म में यही होगी जो उनका एक एक कर्म विशेषता अनुभव कराएगा। उनकी वृत्ति विशेष होगी, साधारण नहीं होगी। दृष्टि में विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। सबको महसूस होगा कि इनकी दृष्टि में अलौकिकता है, रिवाजी नहीं है। उनका हर कर्म विशेष है, यह अनुभव होगा। साधारण रीति से जो कामकाज के लिए बोल होते हैं, उस बोल में भी साधारणता नहीं होगी, विशेषता होगी। चाहे साधारण कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, कोई भी साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में भी विशेषता अनुभव होगी। क्या विशेषता अनुभव होगी? सभी अनुभव करेंगे कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए भी यह शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। कर्म योगी हैं, सिर्फ कर्म करता नहीं है, लेकिन योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं। यह महसूसता आएगी। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन उनकी रूहानी पर्सनैलिटी दूर से अनुभव होगी। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी उनको आकर्षित करती है, अटेंशन जाता है, ऐसा रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो ऐसे विशेष आत्माओं की भी यही निशानी दिखाई देगी। ओम शांति।